गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 10th की जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है उसमें से जो छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं उसके लिए वो लेके आए। बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के बच्चे कर लेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव टाइप या रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल क्वेश्चन, तो वो बच्चों में डाउट होते हैं कि अपने उसको किस तरह से करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी है 2, 5, 7, 8, 9, 3, 3, 8 और 3। अब एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, या तो वो पूछेगा इसका माध्य, या फिर पूछेगा इसका माध्यक, या फिर पूछेगा इसका बहुलक, और जो चौथा पॉइंट पूछेगा इसका परिसर। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है वो आपके छोटे क्वेश्चन हैं, वो इस चारों पॉइंट्स में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, यानी अपने को कोई भी सिंपल संख्या दी होगी उनमें से ये चारों में से आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर अंतराल में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वो बच्चे कर लेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से, लेकिन इसको कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं। सिंपल मैंने बताया था कि जब भी सिंपल क्वेश्चन आता है तो माध्य क्या होता है, अपनी छोटी क्लासों में औसत पढ़ा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, अब देखो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, यानी संख्या कितनी है, 9 है। योग इसका कर लो, 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 और 8 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 और 34, 34 और 37, 37 और 8 45, 45 और 48, यानी 48। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो 9 5 45, कितने बचे 3, 9 30 27, इस तरह आगे चलेगा। यानी माध्य कितना हो गया 5.3, इसका माध्य क्या। यानी जब अपने को सिंपल क्वेश्चन दिया हो तो माध्य कैसे करते हैं, जितनी भी संख्या होती है उनको जोड़ लो और जितनी टोटल संख्या है उससे भाग दे, तो वो आ जाएगा आपका माध्य। उसके बाद आते हैं माध्य कैसे निकालते हैं। मेन जो बच्चे हमारे इसी में खाते हैं, माध्य कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या दी है ठीक है उनको पहले सीक्वेंस वाइज रखो। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 2 है। उसके बाद 3 कितनी बार, 1 2 3, यानी 1 2 और 3। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद 8, फिर 8 और फिर 9। देखो 9 संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सभी संख्याओं को मैंने सीरियल वाइज लिख लिया। जब अपने माध्यक इंग्लिश में अपने मीडियम बोलते हैं, ठीक है, सभी संख्याओं को मैंने सीरियल वाइज लिखी है। कितनी संख्या है, टोटल 9। 9 का आधा कर लो, कितना हो गया 4.5। 4.5 को अपने क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। यानी इसमें से पांचवी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो यानी जो अपना माध्यक है वो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी माध्यक कैसे निकालते हैं, वो आप क्या, माध्यक जब भी जो संख्या देती है उनको सीरियल वाइज लिख लो, जितनी संख्या उसका आधा कर लो और वो संख्या कौन सी होगी वो आप देख लेना। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई एक बार रोल नहीं है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो उसका बहुलक कहलाता है। इसमें संख्या देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है बहुलक। परिसर क्या होता है, परिसर ध्यान से समझना। परिसर का मतलब होता है जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो क्या कहलाता है, परिसर। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2, तो परिसर कितना हो गया अपना, 7 हो गया। यानी अपने ने एक ही क्वेश्चन से चारों क्वेश्चन समझ लिए। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और परिसर। परिसर का मतलब होता है जो संख्या दी है उनमें सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देंगे तो वो परिसर। बहुलक होता है जो सभी संख्याएं जो जितनी बार रिपीट हो रही है जो संख्या, वो उसका बहुलक कहलाता है। यानी सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है, वो बहुलक। माध्यक क्या होता है, जितनी भी संख्या होती है उनको सीरियल वाइज लिखते हैं। जैसे मान लो 9 है, 9 का आधा करो 4.5, 4.5 को अपने 5 लिख सकते हैं, तो जो पांचवी संख्या है सीरियल वाइज में से वो उसका माध्यक।
और माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की, यानी जितनी संख्या है उनको जोड़ लो और टोटल संख्या से भाग दे दो, तो वो क्या हो जाएगा अपना माध्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको काफी देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में, रेगिस्तान वाले में या अति लोरात्मक वाले क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन छोटे क्वेश्चनों में डाउट होता है। तो आई होप आपको ये जो चारों टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।